नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस करेंगे जो सीईटी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम था, आज पहला दिन और पहली पारी, उसकी मैं आंसर की लेकर आया हूँ। देख लीजिए क्या साथियों, मैथ और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आए हैं उन पे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है 34 नंबर क्वेश्चन आपका। 34 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर एक बाईं तरफ दो शब्द के मध्य कुछ संबंध और यदि दाईं तरफ दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है, तब पता लगाना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। यानी कि जी के एल पी, जैसे इसके सामने लिख लो जी के एल पी, ये लिख लिया आपने साथियों यहाँ पर। और क्यू यू वी और जेड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा जो जी आता है वो 7 नंबर पे आता है, ए आपका 11 नंबर पे आता है, एल आपका 12 नंबर पे। जो ABCD है उनके जो क्रम है उनकी बात कर रहे हैं अपन। पी आपका आएगा 16 नंबर पे। और जो क्यू है साथियों, क्वीन आपकी 17 पे आएगी। और इसके बाद में यू है अंडर 21 यानी 21 पे, और वी आपका 22 पे, और ये आपका जेड 26 पे। तो साथियों यहाँ संबंध की बात करूँ तो यहाँ +4 हो रहे हैं, 7 में +4, यहाँ प्लस आपका 1 हो रहा है, और यहाँ प्लस आपका 4 हो रहा है। वही संबंध यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ +4 हो रहा है, और यहाँ +1 हो रहा है, और यहाँ +4 हो रहा है। यानी कि यहाँ +4 +1 और +4, यदि ये आपका कोई भी इन चारों ऑप्शनों में मिल जाए तो आपका वो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस बच्चे ने लगाया कि ओ PTC को अपन चेक कर लेते हैं। तो साथियों देखिएगा, जो के है, जो आपका के है, और OPT, जो के है आपका साथियों वो आपका 11 नंबर पे आता है। के आपका 11 नंबर पे, ओ आपका 15 पे आ जाएगा, और पी आपका 16 पे आ जाएगा, और ये 20 पे आ जाएगा। देख लीजिएगा 4 का संबंध है, 11 में +4 15, 15 में +1 16, और ये +4 20 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका बेटर, यानी कि सबसे अच्छा जो आंसर है वो डी नंबर होगा। इसमें जो उपयुक्त था साथियों वो चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है, कागज की दी गई सीट है, उसके सामने बॉक्स का चयन करना साथियों। अब ये बताना है उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। 3 इसमें से क्या होंगे, 3 आपके गलत होंगे और एक आपका राइट होगा। ठीक है ना, एक आपका सही होगा। अब देखिएगा एक सही कौन सा आपका, यहाँ पे इसके विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन वाला है इसके सामने ये वर्ग हो जाएगा। अब ये खाली स्थान वाला और ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा कौन सा बचा, ये यानी कि जो विपरीत होते हैं, जो विपरीत होते हैं वो हमेशा साथ में नहीं दिखाई देते। इसका एक रूल होता है, विपरीत हमेशा क्या होते हैं, हमेशा साथ दिखाई नहीं देते, साथ नहीं सामने दिखाई देंगे। यानी कि विपरीत हमेशा जो आपके पड़ोसी हैं, जो सामने घर है, वो आपके सामने रहेंगे, आपके पास में नहीं आएंगे। तो वो देखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 को उठाते अपन। यहाँ यदि ये जो है निशान वाला, मैंने तीर वाला बोला था, ये इसके विपरीत कौन है, इसके विपरीत है साथियों ये वर्ग वाला। तो ये साथ में दिखाई दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। जो विपरीत होते हैं वो छुपता है, एक दिखता है एक दिखाई नहीं देता, तो यहाँ दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिएगा साथियों, ये दो नंबर पे जो है ना, 2 नंबर पे आपके दोनों ब्लैंक है, ये देखिएगा ब्लैंक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ आपके सामने, ये जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक, और इसके साथ में ये ब्लैंक। तो ये आपका, ये देखो, ये निशान और ये निशान, यानी कि ब्लैंक और ये निशान साथ में नहीं आने चाहिए थे, तो ये साथ में आ रहे हैं, ये गलत हो गया आपका। ठीक है ना, इसके बाद में सी नंबर देखिएगा, अब दोनों ब्लैंक है और ये हैज वाला है, हैज के साथ में एक ब्लैंक है, तो एक ब्लैंक और यहाँ दोनों ब्लैंक, यानी कि एक ब्लैंक साथ में आ रहा है, तो ये साथ में, विपरीत हमेशा साथ में नहीं आते। अब बचा कौन सा, डी नंबर। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भड़ला सोलर पार्क राजस्थान किस स्थान पे, भड़ला जो अपना जो सोलर पार्क है वो जोधपुर में साथियों। कहाँ पर है, जोधपुर में, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये भड़ला सोलर पार्क पूछ लिया आपका, नोक पूछेगा, नोक नोक कहाँ पर है, ये बीकानेर में आ जाएगा। ठीक है ना, ये अब अगले पारी में हो सकता है आपसे पूछ ही ले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, थेवा कला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी चलता रहा। प्रतापगढ़ की थेवा कला है साथियों, थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। माही बजाज सागर परियोजना है, ये किन राज्यों के संयुक्त उपक्रम है। हाँ जी, ये राजस्थान का है, और यहाँ आ जाएगा आपका
गुजरात का साथियों से, राजस्थान और गुजरात है। राजस्थान में इसका जो अंश है वो है 45 और गुजरात का है यहाँ 55 हो जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। माही बजाज सागर परियोजना इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमचा बरवा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये अरुणाचल हिमालय के अंदर है। कहाँ पर है? अरुणाचल हिमालय में। पेगोंग तो झील हिमालय के निम्नलिखित में किस उपखंड में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कश्मीर या लद्दाख के उत्तरी पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ग्राम सभा यानी साथियों आप समझिए, ग्राम सभा पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, ये इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में साथियों ध्यान रखिएगा। और यहाँ मैं अपन बात करूँ आपके सामने 24 अप्रैल भारत में कब लागू होता है? ये 24 अप्रैल 1993 में लागू होता है। राजस्थान में अप्रैल 1992 में, यानी कि भारत 24 अप्रैल 1993 को लागू कर देता है। और ये जब लागू होता है 1 साल के बाद में प्रत्येक राज्य लगभग, राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान अप्रैल 1994 में इसको लागू कर देता है। तो ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, पंचायती राज की, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा, उसी की अपन बात हो रही है यहाँ पर। अगला है, जब मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है, यानी कि जैसे ये साथियों ये मिनट की सुई है, बड़ी वाली जो सुई होती है वो मिनट की सुई होती है, वो 1 घंटा यानी कि यहाँ से पूरा चक्कर मारेगी ये तक, तो 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब वो कहता है कि 25 मिनट की और दूरी तय करेगी, 1 घंटा 25 मिनट। आप ध्यान रखिएगा, जो मिनट की जो सुई होती है ना, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री बनाती है? 6 डिग्री की दूरी तय करती है। ध्यान रखिएगा 6 डिग्री 1 मिनट, 25 मिनट एक्स्ट्रा है तो 25 इंटू 6 हो जाएगा। 25 इंटू क्या हो जाएगा? 25 ठीक है 150, ठीक है 150, 150 प्लस 360, ये हो जाएंगे आपके 510 डिग्री। तो यहाँ आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि मेडिकल को कोड भाषा में डेमिल, देखो मेडिकल लिख देता हूँ आपके सामने, MEDICAL, इसको लिख क्या रहा है ये? DEMILAC। तो यहाँ देखिएगा साथियों, यहाँ तीसरा अक्षर पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है, दूसरा वैसे ही रह रहा है, तीसरा ये से, ठीक है ना, ये इधर जाएगा और ये उल्टा इसका। ये जब अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये कई पार्ट होते हैं। तो अपन देखो आगे इसका कंपाइल का क्या होगा? कंपाइल का साथियों जो होगा ना, अब 3 पहले पे आएगा, ऐसे करके इसको भी बना दो, ठीक है, इसको भी बना दो, इसको भी बना दो। अब M आएगा फर्स्ट पे, O जैसे कि तैसे, ये C, और यहाँ P जैसे कि तैसे आ जाएगा, E पहले आएगा, L वैसे आएगा, I आएगा। तो MOCPELI, यानी कि C नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके, 4 खिलाड़ी हैं, ABCD खेल के मैदान में इस तरह खड़े हैं कि A के पूर्व में B है। A के पूर्व में सबसे पहले A को खड़ा करना पड़ेगा, A के पूर्व के अंदर B को खड़ा कर दिया हमने। A के दक्षिण के अंदर, दक्षिण में C है साथियों, दक्षिण में C है, और A के उत्तर में कौन है? उत्तर में है D खड़ा है। तो B जो है ना, B के किस दिशा में D खड़ा है? B के किस दिशा में, यानी कि ये दिशा ये हो जाएगी, ठीक है, यानी कि दिशा जिसने 4 पढ़ी है उसने तो आंसर पश्चिम में लगा लिया, गलत, ठीक है, और दिशा जिसने 6 पढ़ी है वो आंसर सही कर देगा। ये जो दिशा होती है ये उत्तर पश्चिम होती है। कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम, यानी कि बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याएं हैं 21 अनुपात 26 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो नई संख्याओं का अनुपात है वो 5 अनुपात क्या हो जाएगा? 6 हो जाता है। 5 अनुपात 6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिए जाए तो संख्या का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं इसी के मल्टीपल में कुछ संख्या लेता हूँ 21 और 26। जैसे मान लो 21 है, ये अनुपात 26 है, तो इसका मल्टीपल में मान लो अपन 42 ले लेते हैं। 42 इसका ले लिया मैंने, इसका 52 ले लिया, ठीक है ना, यहाँ 52 ले लिया। अब 8 जोड़ लेते हैं, जब 8 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। अब इसको जब अनुपात तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 अनुपात 6 में हो जाता है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, 5 अनुपात ये 6 में हो गया।
5:6 में हो गए। अब ये कहता है कि इस संख्या में यदि 2 घटा दें, 42 और आपका 52 में 2 घटाते हैं तो 42 में 2 घटाएंगे 40 बचेगा, और आपका 52 में से 2 घटाएंगे तो 50 बचेगा। अब ये अनुपात पूछ रहा है, 0 से 0 काटो, 4:5 बचेगा, 4:5 यानी बी नंबर आंसर आपका सही होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 में खरीदी है। 6 वस्तुएं साथियों उसने 5 में खरीदी है। देखो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्राइस, यहाँ आपका हो जाएगा प्राइस और यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है ना। प्राइस कितना है, 6 वस्तुएं 5 में खरीदी है, ठीक है ना। 6 वस्तुएं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ मैं। प्राइस कितना है, 5 है। कितनी वस्तुएं खरीदी है इसने, 6 खरीदी है। और यहाँ पे 6 रुपए में 4 वस्तुएं बेची है इसने। ये 6 वस्तुएं जो प्राइस है 6 रुपए, आर्टिकल कितने बेचे हैं, 4 बेचे हैं। अब ये कहता है कि बताइए उसके लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले तो आपको ये क्या करना है, पहले आपको तिरछा गुणा कर देना, ठीक है ना। इसको 4 से कर दो और इसको कर दो 6 से, ठीक है। आपका ये जो आएगा ना, ये आ जाएगा क्रय मूल्य, सीपी करंट आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये 20 हो जाएगा और ये आपका 36 हो जाएगा। आपका क्रय मूल्य ये हो जाएगा और विक्रय मूल्य ये हो जाएगा, यानी कि 20 वाली चीज आपको आपने 36 रुपए की बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हुआ 16 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 16 रुपए का। हमेशा प्रॉफिट जब प्रतिशत निकालते हैं तो आप ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य पे निकलता है। क्रय मूल्य कितना था, 20 था, इंटू कर देंगे अपन 100, और ये 20 पांजे कितने हो जाएंगे, 100, और 16 पांजे हो जाते हैं 80। 80% का हमें क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, ठीक है ना। सी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुज कितने हैं, तो मैंने जो निकाले हैं वो 14 त्रिभुज निकाले हैं। तो कोई विद्यार्थी होगा 13 भी निकाले होंगे, 14 त्रिभुज मेरे हिसाब से बनते हैं। त्रिभुज आप गिनती कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है, भाई साहब राज्य के राज्यपाल को हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है, राष्ट्रपति उसको मनोनीत करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बी नंबर आंसर आपका राइट होगा। मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं है, प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं है, राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश के पास भी पावर नहीं है, तो यहाँ पावर बचती है राष्ट्रपति के पास में, ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास में बचती है। किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज के आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का यहाँ पे उद्घाटन किया था। साथी उद्घाटन पूछा जा रहा है आपसे। आपको बता दूं मैं, पंचायती राज की जो स्थापना होती है, जो स्थापना की अपन बात करें, स्थापना पंचायती राज की स्थापना पूछी जाए तो 2 अक्टूबर 1959 जो कि अपने सामने लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नागौर के अंदर होती है, नागौर राजस्थान के अंदर होती है, और राजस्थान में जो उद्घाटनकर्ता होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल जी नेहरू होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये पंचायती राज की स्थापना। इसको संवैधानिक दर्जा पूछे आपसे, संवैधानिक दर्जा पूछे आपसे, तो जो 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान 1992, इसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला, जो कि 24 अप्रैल है ना 1993 में ये भारत में लागू हुआ, और राजस्थान में ये अप्रैल 1994 में लागू हुआ। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कुछ एक बातें हैं, बार बार ये पंचायती राज नगरीय जो आपको संवैधानिक दर्जा मिला था नगर को, वो 74वें संविधान संशोधन था। तो ये 73वां और 74वां दोनों आप याद रखिएगा। अगले जो पारी है या कल वाले एग्जाम, कल वाले जो दिन है आपका, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे देखो। हाँ, हिमालय यू यानी कि टेक्सास वोलिचियाना क्या है, तो साथियों एक प्रकार की औषधीय वृक्ष है। ये क्या है, एक प्रकार का औषधीय वृक्ष है। मिट्टी का प्रकार जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में साथियों ध्यान दीजिएगा, जैसे अपन बात करें ये भारत, तो यहाँ राजस्थान, ठीक है ना। जो नदी इस साइड में आएगी वो गिरेगी अरब सागर में, जो नदियाँ इधर जाएगी पानी लेकर ये गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। अपन एक एक नदी को देख लेते हैं। जो बनास है, बनास राजस्थान के इधर से होकर इधर जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। चंबल भी बंगाल की खाड़ी में। कांतली ये आपको अंतस्थाई अंत प्रवाह है ये, यानी कि राजस्थान में खत्म हो जाती है। और लूणी जो है ना, ये अरब सागर आती है। ये कहाँ आती है, लूणी नदी अरब सागर में आती है। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो है लूणी नदी, लगा लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी नदी विभ्रंश घाटी विभ्रंश घाटी, यानी कि ये जो भारत का जो मैंने अभी नक्शा बनाया है यहाँ पे, विभ्रंश घाटी, यानी कि यहाँ पे
ये जो इधर वाला हिस्सा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये मुड़ चुका है, यहाँ एक अंदर से ब्रश बन चुका है, ठीक है ना। यहाँ दो नदियाँ, यहाँ हालांकि इसका जो ढलान है ये पूर्व की तरफ ढलान है इसका, यानी कि जितनी भी नदी आती है ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी लेती है। लेकिन दो नदी ऐसी है जो कि एक भ्रंश यानी कि घाटी में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की अरब सागर खाड़ी में पानी लेकर जाती है। वो एक तो नर्मदा है, नर्मदा हो जाएगी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, ताप्ती नदी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ताप्ती नदी, ठीक है ना, ताप्ती नदी हो जाएगी। ये अब दो नदियां हैं, ऐसे दो नदियां हैं जिनका पानी कहाँ जाता है, अरब सागर में, बीभ्रंश में बहती है। तो नर्मदा नदी यहाँ पे हो जाएगा, यमुना, रावी, गंडक ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? तो अप्रैल 1994। हमने इसके बारे में बहुत बारी बातें कर चुके हैं। तो ये एक एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ गए हैं इसके, पंचायती राज से 3 क्वेश्चन आ गए हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्याएं हैं 24, 34, 46, 48, 2x + 1, 4x + 3, 105, 110, 114, 123। देखिएगा साथियों, बढ़ते हुए क्रम में यानी कि आरोही क्रम के अंदर है, तो उनके माध्यिका जो है ना, माध्यिका वो 77 बन रही है। तो x का मान है, हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे इसके अंदर, विदाउट फॉर्मूले के देखो आप 22 को डाल के देखो, x की जगह 22 को डालोगे तो 22 दूनी 44 + 1 45, 45 हो जाएगा। इसके पीछे कौन खड़ा है, 48 खड़ा है, 48 बढ़ा के 45 बढ़ा, 48 बड़ा है। तो आरोही क्रम की बात कर रहे हैं, यानी कि 48 से बड़ा जाना चाहिए था। तो भाई साहब ये 22 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, 22 नहीं आएगा, ठीक है ना, 22 नहीं आएगा। अब आगे आएगा कौन, फिर आगे देखो, अपन 25 को उठाते हैं, 25 को उठाते हैं तो 25 दूना कितने होते हैं, 50, 50 + 1 51 हो जाएगा। और 25 चौकस होते हैं 100, 100 + 103 हो जाएंगे, ठीक है ना, 103, 103, 105। हालांकि ये भी सही हो रहा है, लेकिन 30 को अपन डाल के देखते हैं, जरूर नहीं है कि ये बी पे अपन 30 को डालें, 30 दूना 60 + 1 61 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ 30 को 30 चौक 120, 120, 123 हो जाएंगे। तो ये 123 हो रहे हैं, 105 से बड़ा है, तो 30 है नहीं और 20 आएगा नहीं, और यहाँ आपका आंसर होगा 25 होगा। साथियों कुछ से क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूले पे डिपेंड होते हैं, अपने दिमाग पे भी ध्यान दीजिएगा। किसी राशि का साधारण ब्याज पर दी जाती है कोई राशि है, उसमें 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है। यानी कि मान लो कोई राशि है, मान लो मूलधन कितना, मान लो एक बोलते हैं ना x है ना, x नहीं मानते 100 मान लेते हैं, मूलधन हमारा 100 है, ठीक है ना, मूलधन 100 है, और वो 5 वर्ष कितने हो जाएंगे, टाइम कितना हमारे पास, टाइम है 5 सालों का, और दर हमें मालूम करनी है, दर हमें मालूम करनी है। और वो कहता है कि ये जो है ना 5 वर्षों में है ना, 5 वर्षों में ये जो राशि है 50% बढ़ जाती है, 100 का 50% होता है 50, ठीक है ना, यानी कि ये जो ब्याज है इसका 50%, यानी कि 50% ब्याज हो जाएगा। यानी कि ब्याज मान लू मैं यहाँ, ब्याज मूलधन समय इंटू दर, ठीक है ना, दर। अब ब्याज यहाँ 50 हो गई, यानी 50% बढ़ोतरी होती है कोई चीज में, तो उसका आधा है ना, 100 का आधा 50, 50 यानी कि ब्याज हुआ 5 सालों में। मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 100 है, और समय हमारे पास कितना है 5 है, और दर कितनी है हमारे पास में, जो दर है साथियों वो दर हो जाएगी हमारी, हमें मालूम करनी है x मान लो बटे 100 हो जाएगा, मूलधन समय इंटू दर बटे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 को 100 से काटा, अब 5 है, 5 को ये 5 और 50 आ जाएंगे आपके बराबर में, ठीक है ना, यानी कि 5x हो जाएगा, 5x = 50, ठीक है ना। x की वैल्यू डालेंगे तो 50/5 10%। रेट आपकी आ गई कितनी, रेट आपकी आ गई साथियों 10% आ गई, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन बढ़ो, उसी दर से 15,000 का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, यहां कट गया तो आप इंग्लिश में पढ़ लिया, आफ्टर 15,000 आफ्टर 3 ईयर्स इन द सेम रेट। चक्रवर्ती ब्याज है, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज होता तो सीधा 45 इसका आंसर हो जाता, ठीक है ना, साधारण ब्याज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां मैं 15,000 को देखिएगा, यहां आप कैसे निकालेंगे, यहां आपका तो इसमें अपने के पास में जो प्रिंसिपल है वो 15,000 है, आपको पता है मूलधन हमारे पास 15,000 है, और रेट हमारे पास 10% है, और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास 3 साल है, ध्यान रखिए। अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे रेट है, रेट जैसे मान लो रेट को मैं लिख देता हूँ 1/10, 10 क्या है, ये कोई प्राइस था और हमें 1% का इंटरेस्ट मिला तो 11 हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, 1/10 हो जाएगा। अब आगे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे प्राइस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्चुअल प्राइस, ठीक है ना, और यहाँ जो प्राइस था आपका और यहाँ अमाउंट हो गया, ये प्राइस हो गया, प्राइस कितना है 10 है, और एक इंटरेस्ट जोड़ दिया तो 11 हो गया, 3 साल है तो उसको 3 बार लिख लो,
कितना है 3 साल, तो 3 बार, 3 साल का पूछा है तो 3 बार। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 1000, 1000 हो गया। और 11 इंटू कितना हो जाएगा, 11 इंटू 11 यानी 1331 हो जाएगा। आप ये देखो 3 सालों का जो सीधा सिंपल सा बताता हूँ मैं, 1000 रुपये यदि आपने इन्वेस्टमेंट किए और चक्रवृद्धि ब्याज है 3 सालों का 10% के साथ में, तो 331 रुपया, 1000 के पीछे 331 का प्रॉफिट कितने का, 331 का आपको लाभ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है 331 का, 1000 के पीछे आपको 331 का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो 15000 के पीछे कितने का फायदा होगा, 15000 के पीछे 331 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 4965 हो जाएगा, ठीक है। आपका 4965 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में आप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पी आर का पुत्र है, आर है क्यों बहने हैं। पी जो है ना आर का पुत्र है, आर का पुत्र कौन है, पी है। अब आर डिसाइड नहीं हुआ माता के पिता है ये, ठीक है ना, ये पुत्र है, ये पुत्र है, ये डिसाइड हो गया। आर और क्यू बहनें हैं, ये दोनों क्या है, बहनें हैं, यानी कि ये महिला है, ये भी महिला, ये दोनों बहन हो जाएगी, ठीक है ना, ये इसका बेटा हो जाएगा। जेड क्यू की माता जी है, जेड जो है ना वो क्यू की माता जी है, ये माता होगी, ठीक है। और एम है ना जेड का पुत्र है, ये जेड का पुत्र हो गया, कौन हो गया, एम हो गया, ये पुत्र हैं, यानी कि ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों बहन भाई हो गए, यानी कि आर और क्यू बहन है और एम इसका क्या है, भाई हो जाएगा। अब निम्न में कौन सा कथन सही है, पहला कथन सही है। एम जो है ना, एम ये पी का मामा है साथियों, ये इसकी बहन का लड़का है, तो बहन की लड़का क्या लग गया, ये एम क्या लगा, इसके पी के मामा लग जाएगा, ध्यान गया। पहला ही कथन, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी हमें। आगे देखो, कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है, कुछ एक लड़कियां साथियों ये पंक्ति में खड़ी है। कविता बाएं छोर से, ये कविता है, बाएं छोर से मैं बात करूं, कविता का स्थान जो है बाएं छोर से 11वां स्थान है, ध्यान दीजिएगा। और बबीता, बबीता है जो दाहिने छोर से, बबीता ये बबीता है, ये दाहिने छोर से 9वें स्थान पर खड़ी है, ये ध्यान दीजिएगा। यदि उनके स्थानों को परस्पर बदल दिया जाए, स्थान यानी कि यहाँ स्थान है, ये 11वें नंबर पे यहाँ बबीता आ जाएगी, और ये बबीता जो ये कविता है ये यहाँ चली जाएगी, ठीक है ना, 9वें नंबर पे आ जाएगी, ओके। अब ये कहता है परस्पर स्थान बदल जाए, कविता बाएं छोर से, ये जो कविता है ये बाएं छोर से अब कौन से स्थान पे आ जाएगी, 15 स्थान पे आ जाएगी। ये इधर से 15वें स्थान पे आ जाएगी, ये इधर से 9वें थी, तो इसके आगे और कितनी है, 8 और है, ठीक है ना। 15 8 कितनी हो जाएंगी, ये 23 हो जाएंगी। अब इसी पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां पूछ रही हैं, तो 23 हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे 8 हो रहे हैं, ये 9वें स्थान पे थी, इधर से 8 हो रहा है। यदि इसका स्थान बाएं छोर से पता लग गया हमें, 15वां स्थान है, इसके आगे 8 और ऐड करना, 23 हो जाएगी। कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक ही दिशा में मुख करके खड़े हैं, यदि जोन का स्थान बाईं ओर से 32वां है, एक ही पंक्ति में जोन का स्थान बाईं ओर से क्या है, जोन का स्थान बाईं ओर से 32वां है, ये आपका जोन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जोन। और दाईं ओर से इसका स्थान है 15वां स्थान है, दाईं ओर से 15वां स्थान है। तो एक ही व्यक्ति का जब 2 बार से स्थान दिया जाता है, तो आपका एक फॉर्मूला है, दोनों को ऐड करना, 32 प्लस 15 माइनस 1 कर देना, यानी कि 47 माइनस 1 46, ठीक है ना, ये याद ध्यान दीजिएगा। जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया जाए तो 1 माइनस कर दो, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक है, पहले 52% स्नातक निकालो, 2000 में से 52% निकाल लोगे आप स्नातक का, तो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ये हो जाएगा 1052%, 1040 हो जाएगा, ठीक है ना, 1040 है वो स्नातक है। 60% कर्मचारी पुरुष हैं, इसमें से 2000 में से 60% क्या है, वो पुरुष हैं, ठीक है ना, 60% यहाँ पुरुष हो जाएंगे, ये 1200 लोग इसमें क्या है, वो पुरुष हो जाएंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, और 50% जो पुरुष है ना, 50% पुरुष यानी कि 1200 टोटल पुरुष है, 50% पुरुष यानी कि 600 जो पुरुष हैं वो क्या है, स्नातक है। 600 पुरुष 1000 टोटल हैं, इसमें 1040 में से 600 क्या है, 600 स्नातक हैं, 600 स्नातक हैं। पीछे कितने बच गए, पीछे बच गए आपके टोटल स्नातक कितने हैं, आप देखो स्नातक टोटल हैं, यहाँ पे टोटल है 1040, पुरुष कितने इनमें से 600 हैं, तो पीछे कितने में से 440 जो है ना वो महिलाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो कितनी कर्मचारी स्नातक है, कितनी महिला कर्मचारी स्नातक है, तो भाई जी 440 हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखो,
इतने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं और भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छी क्लास लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा कमेंट तथा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।